या एडवाइजर ने हाइड करी है, मैनिपुलेट करा है, फॉर एग्जांपल वेट कुछ और था, कम बता दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस अपने पेरेंट्स के लिए प्लान कर रहे हैं तो उनकी भी मेडिकल हिस्ट्री उसी फॉर्मेट में, लेकिन छोटी सी चीज़ है बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है आपकी क्लेम रिजेक्शन। तो हेल्थ इंश्योरेंस का जो डिसीजन है ये 3 फैक्टर में होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसफॉर्मिंग 360। आज बहुत लंबे के टाइम के बाद आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं। अगर आप भी हेल्थ इंश्योरेंस फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, आई गारंटी। बट वीडियो को पूरा देखें, प्लीज स्किप ना करें, ताकि आप पूरी इंफॉर्मेशन के साथ एक सही डिसीजन लेने में सक्षम हो सकें। वो कहते हैं ना कि हाफ ऑफ द नॉलेज इज ऑलवेज डेंजर, तो प्लीज अवॉइड दिस। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम धीरज महाजन। आई डू कैरी रिच एक्सपीरियंस ऑफ 12 years related to insurance industry। कोशिश कर रहा हूँ कि I would like to create transparency in this complex world of insurance। वीडियो को स्टार्ट करते हैं उन सभी भाई लोगों के लिए, उन सभी बहनों के लिए जो फर्स्ट टाइम हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करें और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। बिकॉज हमारे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं तो हम देखते हैं कि हर कोई अपना ही इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है और आई डू रिस्पेक्ट दैट, बट क्या सबसे सही फैक्टर्स कौन से हैं जो मुझे हेल्प करेंगे सही डिसीजन लेने के लिए, आज उनके बारे में। सो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज अबाउट आवर मेडिकल हेल्थ। सो मैं आपको सबसे पहले ये एडवाइस करता हूँ कि प्लीज एक पेन पेपर लें और नोट डाउन करें अपनी कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। और ऐसा ही आप अपनी वाइफ के लिए भी करें। अगर आप वाइफ पॉलिसी के बारे में सोच रही है तो अपने हस्बैंड के बारे में ऐसा लिखें, उनकी कंप्लीट हिस्ट्री लिखें, हाइट, वेट, एवरीथिंग। वैसा ही अपने किड्स के लिए भी। ये हेल्थ इंश्योरेंस अपने पेरेंट्स के लिए प्लान कर रहे हैं तो उनकी भी मेडिकल हिस्ट्री उसी फॉर्मेट में लिखें। तो वो फॉर्मेट क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले आप नोट डाउन करें योर नेम, देन डेट ऑफ बर्थ, योर हाइट एंड वेट, देन कम्स टू योर ज्योग्राफिकली लोकेशन। जरूर नोट डाउन करें इसी फॉर्मेट में हमें, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन आगे उन लोगों को शेयर करनी है जो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में गाइड। उससे नेक्स्ट आता है नाउ मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री के कॉलम में सबसे पहले आप ये पूछें कि कभी मुझे जॉन्डिस तो नहीं हुआ। बहुत छोटी सी चीज है बट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है आपकी क्लेम रिजेक्शन। जॉन्डिस, टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया, एनी काइंड ऑफ मेजर फीवर, कभी कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, कोई लिगामेंट टियर तो नहीं हुआ, कोई बचपन से अभी तक कोई एलर्जी तो नहीं रही है, हो सकता है पहले कभी रही हो, उसका ट्रीटमेंट करा लिया हो, कोई डायबिटीज तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, कोई कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है। सारे एलिमेंट को नोट डाउन करें। क्या कभी पैदा होने से लेकर अभी तक कभी हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं हुआ। तो ब्रीफली अपने बारे में सारी डिटेल्स, पहले क्वेश्चंस लिखें फिर उसका आगे आंसर्स, और यही फॉर्मेट को फॉलो करें अपने अदर मेंबर्स के लिए। अगर हम आगे बात करें तो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर को इसलिए ज्यादा तवज्जो देना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर मैंने अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बिहाफ पर डिसीजन नहीं लिया तो मैं किसके बिहाफ पे पॉलिसी ले लूंगा? अपना फीचर्स के बिहाफ। तो हेल्थ इंश्योरेंस का जो डिसीजन है ये 3 फैक्टर में होना चाहिए। पहला है इंश्योरेंस की टर्म एंड कंडीशन, सेकंड है मेरी मेडिकल हिस्ट्री, एंड थर्ड इज द कवरेज पार्ट जो मुझे उस पॉलिसी के अंदर मिल रही है। तो हम टर्म एंड कंडीशन की अगर बात करें सबसे पहले, तो टर्म एंड कंडीशन में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हमें लुक आफ्टर करनी है वो है परमानेंट एक्सक्लूजन्स। परमानेंट एक्सक्लूजन्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मेरे को फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर मुझे नहीं पता। सो मुझे परमानेंट एक्सक्लूजन्स देखना है, अच्छे से समझना है, डिस्कस करना है कि कौन कौन सी वो बीमारियां हैं जो कभी भी फ्यूचर में कवर नहीं होती, ताकि मैं प्रिपेयर रहूं उन चीजों के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, इनकी वजह से अगर कभी फ्यूचर में कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती, क्लेम पेबल नहीं होता। तो ये ऐसी कंडीशन आपको हेल्प आउट भी करेगी, एक तो क्लैरिफिकेशन के लिए, और दूसरा आपको हेल्प आउट करेगी इन हैबिट्स को अपनी लाइफ से रिमूव करने। सो परमानेंट एक्सक्लूजन्स को टर्म एंड कंडीशन वाले फैक्टर में जरूर क्रॉस चेक करें। सेकंड आता है पॉलिसी कैंसिलेशन क्लॉज। पॉलिसी कैंसिलेशन क्लॉज कंपनी को ये राइट देता है कि अगर कस्टमर ने कंपनी के साथ कोई चीज हाइड करी है या एडवाइजर ने हाइड करी है, मैनिपुलेट करा है, तो फॉर एग्जाम्पल वेट कुछ और था, कम बता दिया, या ज्यादा था कम किया, या कम था उसे ज्यादा किया, मैनिपुलेशन करा, या मेडिकल हिस्ट्री से रिलेटेड कोई मैनिपुलेशन करा, तो कंपनी कैन कैंसिल योर पॉलिसी एट एनी पॉइंट ऑफ। अब यहाँ पर बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि सर IRDAI ने मोरेटोरियम
मॉरेटोरियम पीरियड भी तो इंट्रोड्यूस करा है, जो कि हमें कहता है कि अगर आपकी पॉलिसी 8 साल पुरानी है तो कोई कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। यस माय डियर, बट इसमें आपको जरूरी ये क्लैरिफिकेशन लेना है कौन से क्लेम हैं जो फिर भी रिजेक्ट हो सकते हैं। यस माय डियर, मॉरेटोरियम पीरियड सर्व करने के बाद भी क्लेम रिजेक्ट कंपनी कर सकती है। वो 2 कंडीशन, पहला अगर वो कंपनी के परमानेंट एक्सक्लूजन्स में आता है तो वो क्लेम पेबल नहीं होता। दूसरा, अगर कंपनी के साथ कोई फ्रॉड किया है तो भी मॉरेटोरियम पीरियड नहीं हो। तो प्लीज ध्यान रखें, इसीलिए मैंने पहला फैक्टर सबसे पहले कहा कि मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री को नोट डाउन करें, डिस्क्लोज करें और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कंपनी को ब्लैक एंड व्हाइट में देनी है टू अवॉइड फ्यूचर ट्रबल। सेकंड फैक्टर पे जब हम बात कर रहे थे वो है टर्म एंड कंडीशन। तो इसी टर्म एंड कंडीशन के अंदर मुझे देखना है कोई सब लिमिट्स तो नहीं है। अक्सर बहुत से लोग सस्ती इंश्योरेंस आज भी माइंड में लेकर बैठे हैं और वो सस्ती इंश्योरेंस के चक्कर में ऐसी पॉलिसीज परचेज कर लेते हैं या उनको पता भी नहीं होता, सामने वाला उनको ऐसी पॉलिसी सेल कर देता है जिसके अंदर बहुत सारी सब लिमिट्स होती है। और वो सब लिमिट में सबसे पहला फैक्टर आता है आपकी रूम रेंट लिमिट। अगर आपकी रूम रेंट लिमिट 1% है तो आप फ्यूचर में बहुत बड़ी ट्रबल को फेस करो। तो इसका भी डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, उसकी भी लिंक में दिया है कि हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें खर्चे हैं जो आते हैं और क्या क्या खर्चे हैं और किस लिमिट तक जाते हैं। तो उसका डिटेल वीडियो है, आप जाकर भी देख सकते। रूम रेंट एक सब लिमिट का पार्ट हो सकता है। आईसीयू में भी बहुत कंपनीज में कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसी लिमिट्स होती हैं, तो प्लीज जरूर क्रॉस चेक कर लें। क्रॉस चेक करना अच्छी बात है। कोई सर्जरी वाइज सब लिमिट तो नहीं है मेरी पॉलिसी के अंदर। अगर ऐसा है तो प्लीज अवॉइड करें। अगर आप ऑलरेडी पॉलिसी ले चुके हैं तो उसको करेक्शन करें, पॉलिसी को पोर्ट करें या उसको कैंसिल करके नया पॉलिसी परचेज करें। ये डिपेंड करता है कि पॉलिसी कितनी पुरानी। इसके लिए आपको काउंसलिंग की जरूरत है। अब टर्म लिमिट्स वाला फैक्टर करना बहुत जरूरी है टर्म एंड कंडीशन फैक्टर के अंदर। थर्ड आता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जब हम फीचर्स के ऊपर पॉलिसी, हमने देखा होगा बहुत से आज यूट्यूबर्स और बहुत सी ऐसी एड्स आ रही है कंपनी की 4x 5x तक आपका, अगर आपका बेस सम इंश्योर्ड है उसके 5x तक भी क्लेम आता है, 4x तक क्लेम आता है या मल्टीपल टाइम तक क्लेम आता है, तो कंपनी विल गोइंग टू सेटल दिस क्लेम। सो ये फीचर्स हैं और कस्टमर एक्विजिशन फीचर्स। तो मैं हमेशा अक्सर कहता हूँ कि लक्स लगाने से कोई कैटरिंग कैफ नहीं बनता, फॉग लगाने से कोई अट्रैक्ट नहीं होती। दीज ऑल आर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो हमें समझना है कि ये जो फीचर्स हैं दीज आर विद नो फ्यूचर। तो टर्म एंड कंडीशन में अगर आप एक चीज क्रॉस चेक करेंगे तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन क्लॉज। वो मॉडिफिकेशन क्लॉज आपको इतना ज्यादा ट्रबल में डालेगा क्योंकि वो कंपनी को ये राइट देता है कि वो रिन्यूअल से 90 डेज पहले इंटीमेट करके कस्टमर को बताएगा कि मैंने ये पॉलिसी में ये चीजें हटा दी। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन और प्रोडक्ट विड्रॉल, इन 2 कंडीशन बहुत ही रिस्की है, इसलिए प्लीज डू नॉट कंसीडर फीचर्स, मस्ट कंसीडर योर राइट समय। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड फैक्टर तो हमारी मेडिकल हिस्ट्री था, उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और क्लैरिफिकेशन देता हूँ। यहाँ पर बहुत सा कंफ्यूजन है कि अगर बीमारी 4 साल पुरानी है तो ही हमें बताना है, अगर 4 साल से ज्यादा है तो नहीं बताना है। नो माय डियर, कंपनी ने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। तो प्लीज मेक श्योर कि पैदा होने से लेकर अभी तक जो भी ट्रबल रही है वो कंपनी को डिस्क्लोज करें ताकि आपकी पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे और एटमोस्ट गुड फेथ विच इज द बेसिक लॉ ऑफ इंश्योरेंस, इसे हमें मेंटेन करना है ताकि फ्यूचर में कोई क्लेम में दिक्कत नहीं आए। सो प्लीज डिस्क्लोज कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री ऑफ एवरी इंडिविजुअल विदाउट एनी मैनिपुलेशन। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं, मतलब आई एम वेरी सरप्राइज, दे आर वेरी ग्रेट प्रोफेशनल्स आर वर्किंग, ग्रेट ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग, जो बहुत बड़ा नाम बना चुकी हैं अपना। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन वेब एग्रीगेटर्स हैं और वो लोगों को ये गाइड करते हैं, मतलब कि आप सर ये वाली हिस्ट्री मत बताओ, आपको पॉलिसी नहीं मिलेगी, और इतना बड़ा बड़ा प्रीमियम उनसे ले रहे हैं। तो नो माय डियर, ऐसा इंश्योरेंस लेने का कोई फायदा नहीं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो इंश्योरेंस लेनी नहीं है तो आप एटलीस्ट अपने लिए कुछ और फ्यूचर प्लानिंग करें ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो। तो मेडिकल हिस्ट्री बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको ट्रबल में ला सकता है, तो प्लीज डिस्क्लोज, अदरवाइज आप ट्रबल फेस करोगे। थर्ड फैक्टर आता है नाउ पॉलिसी की कवरेजेस। तो पॉलिसी कवरेजेस के अंदर 5-6 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो बड़े ध्यान से देखने वाली चीजें। तो पहला तो रूम रेंट लिमिट आता है, दूसरा आईसीयू लिमिट आता है, तीसरा आता है कि क्या मेरी पॉलिसी के अंदर कोई सब लिमिट्स तो नहीं है तो कोई इशू नहीं, अगर है तो मुझे उनको रिमूव करना है, अगर कोई एक्स्ट्रा पे कर तो सब लिमिट्स हटती हैं तो उन्हें हटाना। फोर्थ आता है कि मुझे ये देखना है कि जो मेरी पॉलिसी है उसके अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है, और मिनिमम प्री हॉस्पिटलाइजेशन शुड बी 60 डेज एंड पोस्ट आइडियली शुड बी 180 डेज, ताकि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद, ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद मुझे हो सकता है कि 3 महीने 6 महीने तक रेगुलर फॉलोअप कराना पड़े, रेगुलर मेडिसिन चले, रेगुलर मेडिकल टेस्ट होते रहे, तो उनके खर्चे भी कवर हो। तो इसलिए प्लीज मेक श्योर कि हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस सफिशिएंटली कवर। सो नेक्स्ट फैक्टर इज, मेरी पॉलिसी के अंदर मुझे ये जरूर क्रॉस चेक करना है कि क्या उसमें कंज्यूमेबल कवरेज है या नहीं। अगर उसके अंदर कंज्यूमेबल कवर नहीं है तो प्लीज अवॉइड। अगर एक्स्ट्रा पैसा दे के वो कवर की जा सकती है तो उसको ले लीजिए, अदरवाइज प्लीज शिफ्ट टू अनदर कंपनी विद द राइट प्रोडक्ट। अगला मुझे जो देखना है कि मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर्ड
है या नहीं है। मॉडर्न ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट मॉडर्न ट्रीटमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आपको दे रहा हूँ, वो है मॉडर्न ट्रीटमेंट मैक्सिमम कंपनीज में कवर्ड होता है, बट एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन है कि अगर वो मेडिकली नेसेसिटी है, जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया और मैंने वो मॉडर्न ट्रीटमेंट करा लिया। कंपनी कहती है अगर ह्यूमन इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं थी तो ही हम मॉडर्न ट्रीटमेंट को अलाउ कर। सो प्लीज मेक श्योर कि मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर है और ये कंडीशन के बारे में आपको पता हो, ताकि आप हॉस्पिटल के अंदर मिससेलिंग का शिकार न हो बाय द डॉक्टर। नेक्स्ट फैक्टर है, क्या मेरे पॉलिसी के अंदर डोमिसिलरी ट्रीटमेंट कवर्ड है, आयुष ट्रीटमेंट कवर्ड है, क्या मेरी पॉलिसी के अंदर कोई सब लिमिट तो नहीं है, कोपेमेंट तो नहीं है, क्योंकि कोपेमेंट का मतलब है कि मुझे रिस्क केयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कल मेरा 50 लाख का क्लेम आता है और 10% की कोपेमेंट, सो 5 लाख रुपीज मुझे अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा, रेस्ट ऑफ द 45 लाख कंपनी विल पे। सो प्लीज मेक श्योर कि कोपेमेंट आपकी पॉलिसी के अंदर ना हो। नेक्स्ट आप ये देखें कि प्राइसिंग आज की कंपेयर मत करें, प्राइसिंग हमें चेक करनी है अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी प्रीमियम चेंज होता है। ऐसा ना हो कि बाय द 10 years डाउन द लाइन, 15 years डाउन द लाइन वो पॉलिसी का प्रीमियम बहुत ज्यादा हैवी हो जाए और मैं उसको कंटिन्यू ही ना करूं, और पोर्टेबिलिटी भी उस टाइम पे मेरे लिए पॉसिबल ना हो बिकॉज ऑफ माय मेडिकल कंडीशन। तो जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो आज के लिए नहीं ले रहे, आने वाले भविष्य के लिए। So please make sure, my dear, write down your complete medical history, write down each individual medical history and disclose complete medical history. Second, please understand कि क्या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो किस कंडीशन पे मिलेगा, कितना % मिलेगा। थर्ड, पॉलिसी के फैक्टर्स को समझना है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कवरेजेस फैक्टर्स को, फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, अदरवाइज आप फीचर्स के लालच में सब कुछ भूल जाएंगे। और इसी ह्यूमन साइकोलॉजी का हमेशा यूटिलाइजेशन सामने वाले करते हैं और मिससेलिंग का हम शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हमें वो चीजें अट्रैक्ट करती हैं जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, जैसे ऑटो रिस्टोरेशन, ऑटो रिचार्ज, 4x, 5x, 10x, ऐसे फीचर्स। तो प्लीज ऐसे फीचर्स के बिहाफ पे अपना डिसीजन ना बनाएं। मैं अपनी लाइफ में कभी भी किसी को ऐसे फीचर्स के लिए इनकरेज नहीं करता। तो प्लीज टेक अ राइट डिसीजन। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, फाइंड अ राइट इंटरमीडिएट, बिकॉज अगर आपके पास सही मीडियम नहीं है जिसके थ्रू आप पॉलिसी परचेज कर रहे हैं तो आप ट्रबल को फेस करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली इंश्योरेंस इज अ मैटर ऑफ सर्विसेज। इन सर्विसेज की जरूरत कब पड़ती है, जब रिन्यूअल नहीं है सर्विस। सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस आती है क्लेम के टाइम पे, जब हम लोग क्रिटिकल सिचुएशंस में होंगे, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली। अगर उस सिचुएशन में मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा और मैं ऑनलाइन पॉलिसी पे डिपेंडेंट, तो मैं ट्रबल फेस करूंगा। सो प्लीज आइडेंटिफाई अ राइट इंटरमीडिएटरी एंड टेक अ राइट डिसीजन। तो आई विश आप एक बेहतरीन हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करें। डू नॉट डिले दिस। माई स्पेशल रिकमेंडेशन कि कल कभी नहीं आता तो आज ही आएगा। आज आप सब चीजें नोट डाउन करें और डिसीजन को ज्यादा लंबा डिले ना करें। राइट इंटरमीडिएट से डिस्कस करें और देखें क्या उसके पास एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या ट्रांसपेरेंसी है, नॉलेज सफिशिएंट है और काम करने का तरीका सही है या नहीं। क्या एक ही कंपनी के पास एक ही कंपनी का काम तो नहीं करता, सिर्फ एक सिंगल कंपनी के ऊपर और उसकी वजह से आपको एक ही प्रोडक्ट प्रमोट करना। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू और फ्यूचर में जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करें। So because our vision is to create transparency in this complex world of insurance. So wishing you a happy buying of health insurance. All the best.